23 के अटेम्प्ट के बाद यही लगा था कि यार सब बर्बाद कर दिया यार, क्या कर दिया। मैंने एक चीज अपनी सिद्धांत बनाई थी कि मैं कॉपी वही लिखूंगा, आंसर वही लिखूंगा जहां पे मैं एवेल्युएट कर पाऊँ खुद को। तो मेरी टॉपर कॉपी का देखने का ट्रिक ये थी, उस टॉपर की अगर मुझे मार्कशीट मिलेगी तो मैं उसके मार्क्स देखूंगा, उसमें किसी जीएस या उसके ऑप्शनल अगर मुझसे कोइंसाइड करता है तो वो जिसमें अच्छे हैं मैं उसी की कॉपी लूंगा। ऐसा नहीं अंधा चलूंगा, उस अगर वो टॉपर है तो कुछ भी उठा लूंगा सब कुछ मार्केट से। प्रोसेस को एंजॉय करो और कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई से प्रेम रखो। Hmm. अब रिजल्ट का क्या कर सकता हूँ। Hello and welcome everyone. And today we have with us Ashwini Shukla, who secured AIR 423 this year. Right. So यस सर। welcome Ashwini. Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू निमिष सर। तो अश्विनी जस्ट आपका थोड़ा एक ब्रीफ अबाउट कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, कॉलेज वगैरह एंड यूपीएससी जर्नी क्या रही है आपकी अभी तक। सर मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करता हूँ। इट्स लाइज इन द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश इन द बुंदेलखंड रीजन। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी बेसिक स्कूलिंग करने के बाद एट दी समवेयर अराउंड 6th 7th क्लास आई वेंट टू दिस स्कूल लखनऊ, वेयर आई वाज मींस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए और उसके लिए प्रयास भी कर रहा था कि एक इफ यू इंस्टिल अ ड्रीम इन अ टीनेज बॉय दैट यू वांट टू बी अ सोल्जर और एन हम्म। डिफेंस ऑफिसर, तो वो आज भी मलाल मेरी जिंदगी में है। अब मैं कुछ भी बन जाऊं कि वो नहीं हो पाया बिकॉज देयर इज काइंड ऑफ लीनियज इन माय फैमिली कि बच्चा बेसिक करेगा, फिर वो एक स्कूल, मतलब जनरली यहाँ पे सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग होती है, वो जाएगा, फिर देन ही विल गो टू सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी, और फिर उसके बाद वो एनडीए जाएगा। ये हमारे घर पे है और काफी सारे ऑफिसर्स भी हैं, मेरे बुआ जी के लड़के मेरे सेम स्कूल के हैं, मेरे भैया हैं, ताऊ जी के। मेरा आई था थिंक बट उसके बाद। हाँ सर। इसमें इज द सेम थिंग कि माय फादर आल्सो यूज्ड टू से कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट कि भाई कौन जा रहा है नहीं जा रहा है कौन रिश्तेदार है, हर लड़के का एक बारी वो जो ऐसे यूनिफॉर्म देख के वो जो परेड देख के वो सब एक बार मन तो करता ही है कि भाई यार इधर जाना बस चाहिए। बिल्कुल। ऑलिव ग्रीन जो है ना वो प्रेम है सर वो। तो उसके बाद फिर मैं उसके लिए मैंने ट्राई किया था, आई कुड नॉट क्लियर दी एसएसबी। मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं एसएसबी के, जिसमें कि 3 टेक्निकल एंट्री है, 2 एनडीए एंट्री है, बट कुड नॉट क्लियर द एसएसबी। और मैं जैसे ग्रेजुएशन के अपने ये सारे एनडीए के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट किया था तो मेरी आई साइट इट वाज ऑलरेडी 3.5। हम्म। तो मुझे लग रहा था भाई इसी में हो जाए, आंख की आई साइट ना बढ़े, बट इट इंक्रीज, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर वो मेडिकली अनफिट हूँ उसके लिए। बट आईपीएस के लिए अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, बट आई हैव सीन व्हाट दे वर राइटिंग इन द माइनस रिपोर्ट इन द मेडिकल फोर बुक। से कम अगर आपका रहता है तो जनरली इट्स फाइन। यस सर। तो उसमें ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने डीयू में ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट समवेयर इन दी कोविड तो वो इशू बहुत बड़ा हो गया था कि सारा कनेक्शन और सब कुछ लॉस्ट हो गया था। बट एट दैट टाइम मैंने डाइवर्स किताब, वो जो कहो नॉवेल कहो या राइटर्स जो भी सिविल सर्विसेज वाले, अनिल स्वरूप सर है एक, वो ब्यूरोक्रेसी गेट्स क्रेजियर, ओ वो यस। बुक। और हाँ सर। तो काफी ऐसी कोविड के टाइम साल भर में 20-25 किताब पढ़ी होगी इसी फील्ड पे। अच्छा लगा था उसके बारे में जानकर। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज में गया, हम लोग की जनरेशन वही रही ना, फर्स्ट सेमेस्टर वाज इन द कॉलेज एंड द लास्ट सेमेस्टर वाज इन द कॉलेज, बाकी बीच का पूरा गैप था। हम्म। तो वो लास्ट सेमेस्टर में जाके मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इट वाज इन दी जनवरी ऑफ आई थिंक 2022 हम्म। सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने 23 पे अटेम्प्ट दिया था, तो सी सेट ने डुबा दिया था एक क्वेश्चन से। तो उन्हें कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अभी गिरेंगे, साइकिल में तो नहीं फंसा हूं, कम से कम अभी फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे, 24 में फिर से देता हूँ। बुरा तो लग रहा था, तो फिर 24 में फिर और बेटर प्रिपरेशन करके, हाँ ये सीरियस अटेम्प्ट था विद डिसेंट इनफ प्रिपरेशन फॉर मेंस एज वेल एज फॉर द प्रीलिम्स। आई वाज प्रीलिम्स में तो अच्छा खासा 25-30 आज मार्कशीट आई है, अभी देखा मैंने। हम्म। तो मुझे लग रहा है 20-25 नंबर का मार्जिन होगा, अभी चेक नहीं किया हूँ। और मेंस तो ठीक ठाक हो गया था। तो और अश्विनी आपसे बात करके हमेशा आई थिंक इवन ड्यूरिंग द मॉक इंटरव्यू वगैरह जब हम कर रहे थे तो मूवीज वगैरह की बात कर रहे थे कुछ कर रहे थे ना अभी भी लाइक एक देयर इज अ टर्म आई फील दैट अप्लाइज टू पीपल लाइक यू व्हिच इज इनक्योरेबल ऑप्टिमिस्ट कि भाई मतलब कुछ भी हो जाए अपन देख लेंगे ढूंढ लेंगे। तो वर यू वही ऑलवेज करना था दैट फिर। सॉर्ट ऑफ अ इंडिविजुअल और डिड यू बिकम दैट अलोंग द वे। सर आई डिड नॉट एनी ऑप्शन टू
अब टू लीव असाइड, तो हम्म। ऐसी सिचुएशन थी कि काइंड ऑफ मैं एक लोन से ही पढ़ाई कर रहा था, हम्म। जो कि मेरे पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी। इट वाज नॉट माय, मेरे पेरेंट्स की इतनी डिसेंट इनफ इनकम नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके। मेरे पापा एक रिपेयर शॉप चलाते हैं, तो भैया लोगों को लगा ठीक है यार, अगर कैपेबिलिटी है तो उन लोगों ने कहा चलो हम सपोर्ट करते हैं। तो ये हम्म। बात बहुत एक मलाल रहता था कि यार उसके लिए कुछ करना है, तो मैंने कहा यार छोड़ दो, जो कुछ है क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। हम्म। तो अब बन गया, अब जैसा भी अब लगता है सब लोगों को बनने के बाद। नहीं तो फिर एक्चुअली ये भी एक देखो, बहुत से लोग ऐसा, बहुत से लोगों के परिवार सपोर्ट करते हैं बट वो उसको उतना सीरियसली नहीं लेते या उसको उतना पर्सनली नहीं लेते। आई थिंक दैट यू टुक इट दैट वे एंड तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई कि तुम बोल रहे हो कि वो परिवार के लोग आ रहे हैं कर रहे हैं बिकॉज ये दिस इज फॉर योर एंटायर फैमिली, इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि वही सर। इट्स अ मतलब तुम इंसान के ऊपर बैठ लेते हो ना कि हाँ यार ये करेगा कुछ। हम्म। और उसमें भी फिर हमेशा वही होता है कि मतलब सोचते तो हम बहुत लोगों के बारे में है कि ये करेगा कुछ बट करते कुछ ही है। हम्म। तो द फैक्ट दैट यू हैव बीन वन ऑफ दोज फ्यू, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग एंड मतलब आई एम श्योर कि योर फैमिली नोज एंड अप्रिशिएट्स दैट एंड आई थिंक यू मोर देन एनीथिंग अप्रिशिएट दैट। तो 23 के अटेम्प्ट के बाद यही लगा था कि यार सब बर्बाद कर दिया यार, क्या कर दिया। हम्म। फिर से सीरियस हुआ तो फिर ठीक है, हो गया। कृपा थी सर भगवान की। तो द फैक्ट दैट यू वर लाफिंग देन दैट यू आर लाफिंग नाउ एंड आई थिंक यू विल कंटिन्यू टू लाफ क्योंकि देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव और आएंगे ही आगे, इसका कोई अंत हम्म। नहीं है। अभी सर्विस में आ गए तो सर्विस में और 10 तरीके की बकवास होगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पोस्टिंग कभी यहाँ, बट आई थिंक यूल बी फाइन। तो अश्विनी इफ यू हैड टू से व्हाट वाज इट कि भाई सी सैट की तैयारी के बारे में मैं पर्टिकुलरली आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन से अगर छूटे थे पिछली बार तो क्या बदला आपने, किस तरीके से एफर्ट डाला टू इम्प्रूव इन सी सैट। 23 का पेपर एक एक्सेप्शन था। मतलब मैं अपने आप को हम्म। मैथ में ठीक ठाक डिसेंट कंसीडर करता हूँ। मैंने एनडीए अपनी डिस्पाइट, मैं बीए रखा था अपनी ग्रेजुएशन में, लेकिन मैथ मैंने कंटिन्यू रखी और इतनी कोई समस्या नहीं होती थी। बट वो 23 के पेपर में प्रॉब्लम है, और जो जनरली बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हाँ है भाई। वो मेरी क्या इशू था, मैंने उस चीज को चेंज किया। मैंने कहा था मैं लास्ट के 2-3 महीने में सीसेट पढ़ूंगा, पूरी साल वो जीएस वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा लास्ट के 2-3 महीने। बट मैथ रिक्वायर्स प्रैक्टिस। हम्म। उस चीज को मैंने कहा कर लूंगा, किया था तो कुछ 1-1.5 साल का गैप हुआ जो नहीं किया। तो इस वाले अटेम्प्ट में डेली सुबह उठ के जो नींद आती है उसको काटने के लिए मैथ्स लगाऊंगा। 1 से 1.5 घंटे, एक बुक थी वो, उसमें सारे टॉपिक्स कवर थे। तो सुबह उठ के अपना रेगुलर टाइम से उस बुक के एक एक क्वेश्चन, एक ठीक ठाक बुक थी उसमें, व्हाट वाज द नेम स्टेट ऑफ दैट बुक पीसीएस इफ और यू रिमेम्बर। ब्रह्मास्त्र नाम से है, दिनेश कौशिक सर की। हम्म। तो दिनेश कौशिक सर, हाँ, वो उन्होंने कंपाइल करी है। थोड़ी सी इशू है उसमें, लैंग्वेज के इशू है, और सॉल्यूशन थोड़ा सा हम्म। छोटा है अगर आप मैथ्स आती नहीं है। बट उसको गूगल पे डाल के आप चेक कर सकते हो उसका एक्सप्लेन क्या है हम्म। सॉल्यूशन। तो मैंने उस चीज को रखा, पीएनसी को भी सीरियस लिया। मैंने पीएनसी को उस टाइम सीरियस नहीं लिया था कि यार इसके तो 2-3 सवाल अभी तक आए हैं, क्यों ही करना है उसको भी। और वो जो सीसेट ज्ञान भाई योगी सर, ये हम्म। एक अपने आईपीएस सर हैं, योगेंद्र मीना सर हैं आई थिंक। हम्म। उन्होंने एक वो बहुत जगह फैकल्टी भी थे। उन्होंने अपना एक यूट्यूब पे, उस पे टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है। उसमें उन्होंने सारे पीवाईक्यू, हम्म। सीसेट, एनडीए, आईईएस, सब कुछ, सीडीएस वगैरह, इसके जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं नंबर सिस्टम वगैरह का, तो उसको कंपाइल करके उसको निकाल के उसके सॉल्यूशन साइड में उसके आंसर के साथ वो लगाया है। तो मैंने वही सब उसको फिर से किया। पीवाईक्यू सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे पता नहीं क्यों कोचिंग के उस पर बचते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इतने सुंदर मैथ के सवाल बना सकता है जितने सुंदर सी सेट के आते हैं। जीएस के तब भी कुछ हद तक हम्म। बन जाते हैं, बट दी ब्यूटी एवरी सिंगल क्वेश्चन इज यूनिक, और वो रिपीट नहीं होता है। हम्म। उसको आपको एक अंदाज से करना पड़ता है कि उसमें हुआ था। और एक एक चीज याद रखना कि सीएससी प्री के पहले 2 एग्जाम हो जाते हैं। आई थिंक इट इज जियो साइंटिस्ट एज वेल एज आईईएस प्री, वन मोर इट इज द सीडीएस। सीडीएस इज हम्म। ऑल्सो डन। तो एक साल की साइकिल में, एक जैसे बोला, किसी ने मुझे बताया था कि एक टीचर जो सेट करते हैं वो लगभग सारे सेम ही होते होंगे।
तो उसको मैंने क्रैक किया। मैं उन तीनों पेपर के हम्म भी जो जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे मैंने बोला, और सीसेट के दो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रिपीट भी हुए थे, मैं उन्हें हम्म। रिकॉग्नाइज कर लिया था और मैं उन्हें 10 सेकंड के अंदर सॉल्व भी कर दिया था। तो ऐसे ही ट्रिक्स, यही सब था, तो आई बस थिंक हो गया। दैट्स ग्रेट। इस पे जस्ट एक छोटा सा मैं वो कैवियाट दूंगा कि भाई कभी कभार हो जाता है, बट बहुत बार ऐसा नहीं भी होता कि भाई सीडीएस सी सेट से ना आए। हाँ हाँ बिल्कुल हालांकि सर। अश्विनी हैज मेड अ वेरी फेयर पॉइंट ओवर हियर, क्योंकि यूपीएससी इज द कंडक्टिंग बॉडी फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जरूर होता है। क्यों? हम्म, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं वो भी क्या करते हैं, पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी भी क्या करेगा, किसी नए पेपर सेटर को आपने एम्प्लॉय करना है तो आपने क्या देना है, आपने पिछले 10 साल 15 25 साल के सवाल दे दो उनको कि भैया ऐसे सवाल बनेंगे। एंड दैट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि फिर बहुत बार क्वेश्चन सेटर वही करता है कि भाई पिछले साल के ऑप्शन में से उठा के एक नया पूरा सवाल बना दिया इधर, सिमिलर थोड़ा हम्म, मॉडिफाई कर दिया इधर। तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज यू से आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी सब चीजें मतलब साइड में ही है। तो अश्विनी, इफ यू हैड टू से कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, जैसे बहुत बातचीत होती है क्या करें क्या ना करें, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, क्या है ये एनालिसिस, किस तरीके से करना है? सर मैं दोनों के लिए कहूंगा, फॉर द मेंस एज वेल। हम्म तो अगर अब सीसेट के लिए मैंने बता दिया, उन सबको सॉल्व करना है, जितने भी पुराने मिल जाए, जितने भी पुराने मतलब 2000 के पहले वाले भी मिल जाएं, दे आर स्टिल वेरी गुड क्वेश्चंस, मैंने ये फाइंड किया। और जीएस के लिए स्टार्टिंग से ही लगाओ, क्योंकि एक ट्रिक होती है कुछ, मतलब क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने की। हम्म हाउ, मतलब वो जो 120 के ऊपर का मार्क मैंने शायद इस बार क्रॉस किया हो, हम्म तो उसको जब तक वो ट्रिक नहीं लगाओगे ना आप, तो वो 5-10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देगी, आप 20 नंबर आ गया आके, वो नहीं हम्म मिलता है। तो पीवाईक्यू बार बार लगाने से, एक एक क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट को बहुत आराम से पढ़ना है। इट्स नॉट फॉर द मेयर सेक ऑफ सॉल्विंग द पीवाईक्यू, वो नहीं होना चाहिए। आराम से रुको, आराम से चीजों को एनालाइज करो। और जो प्रॉब्लम जो आती है कि टेस्ट सीरीज लगाया, एनालाइज किया और खत्म कर दिया, पीवाईक्यू लगाया, एनालाइज किया, खत्म कर दिया, आई वुड से पीवाईक्यू बार बार लगाओ और एक एक क्वेश्चन पर रुक रुक के लगाओ, उसको एज अ टेस्ट मत लगाओ। टेस्ट लगाना है तो एक आध बार कभी लगा लेना, उसके हम्म बाद उसको बार बार देखो। और पेपर के आखिरी में, मतलब एग्जाम के अप्रोच में, जैसे 25 डेज बचे हैं ना, तो समवेयर ज्यादा से ज्यादा ले लो और 10 डेज, और जो 15 दिन जो बचे हैं, कंप्लीटली शिफ्ट शिफ्ट हो जाओ हम्म यूपीएससी के क्वेश्चन में। बिकॉज सर लैंग्वेज बहुत सुंदर रहती है उनकी। इट्स नॉट द क्वेश्चन इज टफ, इट्स द लैंग्वेज दैट मेक्स इट टफ। तो उस चीज को पढ़ना और उस चीज को एनालाइज करना, आपको उस हीट ऑफ द मोमेंट पे समझ में आना चाहिए कि ये कहना चाह रहा है, ऐसा ना हो कि गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाए। करेक्ट नॉन करेक्ट तो बात ठीक ही है, लेकिन एक एक चीज की सिंपल मीनिंग समझना, कितने सुंदर से उन्होंने वीव किया है वो क्वेश्चन, उस चीज को डिफरेंट टॉपिक से रिलेट किया है, उसको अंडरस्टैंडिंग वो आती है। मतलब मैं इसे समझा नहीं सकता, जैसे टॉपर भी वीडियो में कहते थे कि पीवाई की एनालाइज करना, पीवाई की एनालाइज करना, उसको एक एक घंटे बैठ के, हार्डली 5 से 10 क्वेश्चन होंगे शायद एक घंटे में, हम्म तो उसको पूरा डीपली एनालाइज करना है, अच्छे से हम्म समझना है कहाँ से क्या रिलेट किया। तो प्रीलिम्स के लिए यही होगा। और मेंस के लिए मैं कहूंगा सर, बिल्कुल सारे क्वेश्चन मेंस के लिए, तो मेंस की बैंडविड्थ थोड़ी सी छोटी हो जाती है, इट्स मोर फॉर द क्रिस्टलाइज नॉलेज दैट यू हम्म हैव टू गो। प्री में थोड़ी सी डाइवर्स नॉलेज रख के, थोड़ा वाइड आपको तुक्का लगाना है, इंटेलिजेंट गेस करना है, तो वो वहां पे काम आता है। यहाँ पे पीवाईक्यू आपसे जितने हो जाए, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे पहले पूरे नोट्स बनाए मैंने ऐसे 2023 के प्री के बाद, फिर उसके कंडेंस किया कुछ कुछ जो मुझसे हो सके थे, ऑप्शनल कवर किया, ऑप्शनल को मैंने कहा कंडेंस करता हूँ इसको, सबसे छोटा मतलब मेरी आधी हाइट के नोट्स आपका हो गए होंगे, ऑप्शनल क्या उसको था? मैंने इतना सा कर दिया था। व्हाट इट वाज वॉज द? दी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। हाँ, तो ज्योग्राफी जनरली जैसे बोला जाता है काफी आपका लेंदी ऑप्शनल है, बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए ज्योग्राफी पे। हम्म। तो किस तरीके से आपने इसको कंडेंस किया? ज्योग्राफी सर, कुछ भी हो, ज्योग्राफी लेंदी है, तो उसका हम्म सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, उसके अलावा जो भी मार्केट में चलता है मुझे नहीं लगता वो सही बात है, क्योंकि इतना अच्छा एज देता है ना ये। जीएस 1 में पढ़ के नहीं गया था, मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के गया था और हम्म सोसाइटी पढ़ के गया था, मैंने ज्योग्राफी छुई नहीं थी। और जो वो ट्विस्टर वाला जो क्वेश्चन आया था, जो क्लाउड बस्ट आई थिंक वाज देयर, हम्म क्लाउड बस्ट वाला क्वेश्चन जो आया था, और फिर डेमोग्राफिक विंटर वाला जो क्वेश्चन आया था, मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया था उसे, डिसेंट ना, मुझे हम्म लग रहा है जीएस 1 में ठीक ठाक मार्क्स आ जाने चाहिए उसमें, उसी ने शायद मुझे जीएस में मदद करी होगी। तो और जीएस 1 में यहाँ पे हेल्प हो जाती है, जीएस 2 में आप मैप्स डायग्राम बना सकते हो उससे। हम्म ज्योग्राफी मतलब एक ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए तो सट 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 बना देता है वो, कहीं भी कुछ भी लोकेट कर देता है। हम्म
GS3 में भी सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन, वो वाटर क्राइसिस का क्वेश्चन पता नहीं क्या पसंद आ गया इस बार, उसमें भी GS1 GS3 आई थिंक ऑप्शनल में भी पूछा गया। मैंने सब जगह लगभग सेम ही क्वेश्चन आंसर किया है, विद मैं प्रिपेयर करके गया था, एक डायग्राम था, चार्ट था, हम्म। बार ग्राफ था, सब कुछ था मेरे पास। तो वो वहां से मदद बहुत ज्यादा मिलती है। एक बार बस यही है कि आपको स्टार्टिंग में बैठ के सब्र से पूरा पेपर खत्म करना और सब्जेक्ट को प्यार करना है, मतलब उसको ऐसे नहीं कि फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, वो हम्म। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको एक एकेडमिक स्टूडेंट की तरह से उसको अपने अंदर नर्व्स में लाना है कि आप पढ़ो भी ना। मैंने करीबन अक्टूबर में अपने ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए थे, कंडेंस वाले। हम्म। उसके बाद मैंने रख दिया था, मैंने GS खत्म किया और मुझे लगा मेरा टाइम शॉर्ट हो गया। मैंने कहा इस बार प्री नहीं फेल होऊंगा, भले ही मेंस फेल हो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों को थोड़ा तो लगे। तो मैं फिर इसको सीधा अक्टूबर के बाद क्या कहते हैं, प्री खत्म हुआ था मई, उसके बाद मैंने सीधा उठाया था। मैंने हम्म। अपने हाथों से अपने नोट्स लिखे थे वो कंडेंस वाले, तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हम्म। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लगा था, बट उसके बाद मैं सीधा फ्लो में एक दिन में अच्छे खासे 5-6 टॉपिक पूरा निपटा के साइड करके पूरा टेस्ट लिख के, तो वो ऐसे हो जाता है। बस बहुत बहुत हेल्पफुल सब्जेक्ट है, पता नहीं क्यों बच्चे गलत सोचते हैं। सर एक लाइन है, ज्योग्राफी, हम्म। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का पहला पहला जो चैप्टर है, ब्लू वाली, जो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी जो, फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो फंडामेंटल 11th वाली, उसमें एक पहला चैप्टर है, वो बच्चों को जनरली समझ में नहीं आता मुझे लगता है, व्हाट इज ज्योग्राफी। या। Geography is an environmental study. Geography is human environment study. Geography is temporal. Geography is spatial. And geography is an integrative study. अपने आंसर में ये 5 पॉइंट लिख देना, और अगर कोई केस स्टडी इन 5 पॉइंट से मिल रही है तो उसको लिख देना। मैं कह रहा हूँ आंसर मतलब नंबर आ जाएंगे, इतना डरने वाली बात नहीं है। तो आई थिंक मैं तो यही कहूंगा। दैट इज समथिंग दैट ओनली somebody who has understood it can say, क्योंकि जब इसको नहीं समझ आ रहा है ना, तो वो उसको यही दिक्कत हो जा रही है कि भाई क्या करे क्या ना करे कैसे करे। बट इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल कि तुमने बहुत ही अच्छे से इसको ब्रेक डाउन कर दिया। एक यहाँ पे छोटी सी चीज तुमने बोली, विच इज कि भाई सब्जेक्ट को प्यार करो। कि भाई अगर हम्म। तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो डिड यू एंजॉय हम्म। ज्योग्राफी फ्रॉम द स्टार्ट, और वाज इट ओनली आफ्टर यू चोज इट एज एन ऑप्शनल, या क्या था? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन भी सेम में था, मैं BA ऑनर्स ज्योग्राफी किया। मैंने अपनी 12th के बाद, मतलब NDA या सैनिक स्कूल के निकलने के बाद मैंने सोच लिया था, अगर ये नहीं तो सिविल सर्विसेज। घर वालों की भी उम्मीद उसी पे थी कि इसी लाइन पे जाए, हम सपोर्ट भी करेंगे, चिंता नहीं करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस लाइन पे जाता हूँ। BA करने पे मुझे बहुत सारे ताने भी झेलने पड़े कि क्या कर रहे हो, BA सैनिक हम्म। स्कूल से आए हो, B.Tech कर लो, कुछ अच्छा हो जाएगा। मम्मी पापा ने भी काफी सारा सुना कि BA करा रही हो, क्यों फालतू में बर्बाद कर रहे हो जिंदगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, चलो करेंगे। तो मुझे मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता था, मींस इवन ड्यूरिंग द स्कूल डेज, ऐसे हम्म। NDA की प्रिपरेशन के लिए मैंने NCERTs वगैरह पढ़ी हुई थी, तो हम्म। मुझे सब्जेक्ट सच में प्रेम था। और बाद में मुझे लगा मुझे मेरे लिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो यही कहूंगा सर। सो निमिष सर विल कैरी ऑन द हम्म। कॉन्वर्सेशन। तो जैसे हम बातचीत कर रहे हैं अभी और बड़ा मजा आ रहा है बात करके, तो क्या बोर्ड को भी इतना मजा आया था कि 185 मार्क्स दिए आपको? सर मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद कर रहा था, बट मैं सोच रहा था अगर 200 टच हो जाए तो शायद IAS मिल सकता था। पर पूरी माहौल तो पूरा कोशिश की बनाया कि होगा आपने। मतलब जहां जहां, पूरा सर इतना सुंदर हो गया था। इवन द पर्सन वाज सिटिंग लेफ्ट टू मी, ही सेड इन इन वन ऑफ द क्वेश्चन, ही सेड गुड, वेरी गुड। यू मींस एक आंसर मैंने दिया था जो, तो उसने लिंक किया था एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से। मैंने कहा, हम्म। अरे कहा यार माहौल तो सही बन गया। बट पता नहीं, संजय वर्मा सर का बोर्ड था तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, कहीं पर लगा होगा। हम्म। तो बट कैसा ठीक है, रहा एक्सपीरियंस फिर अगली भी, बार फिर से मतलब करेंगे। किस कैसा, मतलब आपने कहा माहौल अच्छा बन गया था, तो क्या रहा एक्सपीरियंस? आई थिंक सबसे पहले एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे, मतलब बहुत ही रेयर, आई थिंक निमिष सर ने भी जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ यू वर रिस्पॉन्डिंग एंड यहाँ पे जो माहौल बन रहा था, मैंने कभी भी इंटरव्यू के लिए माहौल सुन के नहीं किया कि अरे सर बढ़िया माहौल बना दिया था वहाँ पे। नहीं, सारी पता बाकी। नहीं वो बोर्ड तो भी अप्रिशिएट करता है, क्योंकि इतना सीरियस एनवायरनमेंट हो जाता है और थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन में लाइट मोमेंट आ जाए। डेफिनेटली। हाँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स ही हैं, और पूरा दिन एक ही प्रोसेस में चलते हुए, एंड एंड हाँ। एंड एंड इट्स वेरी नाइस टू कॉन्वर्स विद यू। बिकॉज आप में नेचुरल सेल्फ है, ऑनेस्टी है, आउटराइट, मतलब जो अंदर है वही बाहर नजर आता है। तो मतलब आई एम वेरी श्योर कि वो बोर्ड को भी बहुत पसंद आया होगा, और 185 इज अ वेरी गुड मार्क। आई अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बट 185 इज गुड मार्क्स। तो हम्म।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ, you're 23, 23 साल के हो आप, कोंच जलायु से आते हो, ठीक है। यस सर। यंग यस सर। एज में आपने क्लियर किया है, और मोस्ट लाइकली आईपीएस मिलेगी। अभी कोई लड़का बीए कर रहा है, या बीकॉम बीटेक जो भी, फाइनल ईयर में, कोई जिसको है कि मैं 1-2 साल में निकालना चाहता हूँ, क्या आप उसको, अगर आप एक वन पॉइंट ऑफ गाइडेंस, या जैसे भी आपको लगता है, क्या गाइड करोगे उसको इस वक्त? सर उसके लिए यही कहूंगा कि सबसे पहली बात तो पढ़ाई से एक मतलब मेरे अंदर मतलब ऐसा था कि पढ़ने लिखने का अच्छा लगता था मुझे। ये चीज स्कूल में डेवलप हुई, मतलब इतनी ज्यादा नॉवेल पढ़ लिया था एक बार तो कि एकदम सारी परसेंटेज डिप हो गई थी। मैंने कहा अरे यार बर्बाद हो जाऊंगा तो पढ़ाई शुरू कर दो। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं सोचा था। तो इस प्रोसेस में मुझे अच्छा लगा। मैं उससे सबसे पहली एडवाइस यही दूंगा कि एंजॉय द प्रोसेस, डोंट इम्पोज सेल्फ स्टडी ऑन योर। हाँ सर, इम्पोज वहां होता है जब यू हैव टू गॉट टू डू दी रिपीटेटेड रिवीजन, फिर उसमें आंसर राइटिंग, फिर उसका एनालिसिस, फिर उसके नोट्स बनाना, वहां पे थोड़ा सा कमरसम हो जाता है और प्रॉब्लम सी फेस होती है। बट पूरी पूरी प्रोसेस को एंजॉय करके पढ़ना है। पढ़ना एज एन एकेडमिक पढ़ना है। इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ कि आईपीएस मिलेगा वो मिलेगा, वो तो बाद में है ही। तो मैं उससे यही कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई पे अच्छे से मेहनत करके करो। और मुझे क्या लगता है, अगर आप किसी चीज को इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो ना, तो देयर इज अ नोशन ऑफ टाइम, ये गायब हो जाता है। यू डोंट नो फॉर हाउ मेनी आवर्स यू आर सिटिंग देयर। Yep. ये सच में एक मतलब सर एक नशा की तरह हो जाता है कि हाँ यार, I आज will आज कुछ give अच्छा a पढ़ा, आज कुछ बढ़िया लगा। alternative तो term to this. It's called flow state. तो साइकोलॉजी में काफी इस पे स्टडी करी गई है। द फ्लो अच्छा। स्टेट इज दैट आइडिया जहां पे एफर्टलेस हो जाती है चीज, विच इज सिमिलर टू व्हाट यू डिस्क्राइब। हम्म। मतलब पता नहीं चलता कब समय बीत हाँ गया, सर वही। तुमको एफर्ट नहीं लग रहा है, जस्ट चीजें हो जा रही है। तो इट्स कॉल्ड द फ्लो हाँ स्टेट। अगर किसी को देखना है और रिसर्च करनी है इसके बारे में तो प्लीज डू चेक आउट। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। आपको क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज देखना बड़ा पसंद है, ठीक है। आपने कहा मैंने हाँ नॉवेल्स सर। पे बहुत टाइम सो कॉल्ड वेस्ट किया है, ठीक है। अब आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, ठीक है, आप प्रीलिम्स लिखोगे थोड़े दिन में दोबारा। लेकिन अब व्हेन यू लुक बैक, नाउ यू फील कि हाँ, अब मैंने जो टाइम पीछे इतना इन्वेस्ट किया है, अब मैं ये दो चीजें खुल के करना चाहता हूँ। ऐसा है अभी मन में कि नाउ आई हैव गॉट टाइम फॉर हाँ सर माई सेल्फ, नाउ बिल्कुल। आई वांट टू हाँ डू दिस। बिल्कुल। सबसे पहली मूवी कौन सी मूवी देखी? सबसे पहले सर एक उसकी कांस फेस्टिवल की एक अभी एक थी, बेटर डेज। हम्म। ग्रेवाल सर ने भी उसको कहा था, विक्रम ग्रेवाल सर। हम्म। तो तो वो मेरी लाइन में आ लाइन है। लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे चैन से, तो मूवी क्या देखूंगा। अभी जाऊंगा वापस रूम पे तब। और विच और नॉवेल और विच मूवीज पर्टिकुलर और बुक? बुक्स में हाँ हाँ। समर पेंडिंग, वो मुराकामी की पेंडिंग है। और एक वो अभी रिसेंटली आई वाज देयर एट माय ब्रदर्स, ही इज करंटली कमांडिंग ऑफिसर इन जम्मू, इन जम्मू कैंट। तो वो एक यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर है, तो वहां पे काफी सारा उन्होंने इंटरेक्ट करवाया है, काफी सारे लोगों से मिलवाया। वहाँ पे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे कोई किताब पढूं। तो वो चेक मिगुएल डी सर्वांटिस वाली, क्या नाम है सर उसका। डॉन किहोटे। हाँ डोंट क्यूट। वो पेंडिंग है, वो मतलब रखी हुई है मेरी टेबल पे, मैं जाऊंगा डॉन उसको किहोटे थोड़ा मतलब स्टार्ट ये करूंगा। तो ये दोनों है। डॉन किहोटे हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ दोस बुक्स जो मतलब एक तो इतनी मोटी होती है, एंड वो अब लाइक आई थिंक एक कुछ किताबें होती है ना जो मतलब फॉर देयर टाइम एंड एज दे वर रेडिकली डिफरेंट एंड न्यू, बट नाउ सिंस देन व्हाट हैज हैपेंड इज कि वो इतनी रेडिकल थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी दैट इतने सारे एलिमेंट्स उसमें सब कॉपी हो गए। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने हम्म। ऐसे मतलब बहुत ही ये क्लासिक्स बड़ी वाली पढ़ी है, तो मैं कहा ये तो नॉर्मल सा लग रहा है कि क्या हो गया यहाँ पे। तो आई थिंक ऑन Yes. दैट फ्रंट आई वुड आल्सो लव टू रेकमेंड देयर इज अ बुक, क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर डुमास की काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। इफ यू हैव नॉट रेड इट, वो मूवी देखी थी मैंने। आई हैव सीन द मूवी द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, बट मूवी आई इज हैव वन नॉट रेड थिंग, इट। ठीक है। बट लाइक वो भी एक वो इतनी हाँ ही हाँ। मोटी किताब है, रीडिंग। हाँ एंड इट इज हाँ। दैट बुक आई फेल्ट कि यू नो दिस कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है क्यों है, बिकॉज ऑफ हाउ पावरफुल ऑफ स्टोरी इट इज, जो इमोशंस है उसमें कि भाई पहले इतना मतलब ही वाज डूइंग वेल, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। सो दैट बुक जस्ट कीप्स यू एंगेज हम्म। आई फील। तो वंस दिस इज डन वीड लव टू सॉर्ट ऑफ, आप एड्रेस भेजिएगा अपना, हम आपको भिजवाते हो किताब, पढ़िएगा आप भी।
तो अश्विनी जरूर सर। एक और चीज यहाँ पे कि यू गॉट एसोसिएटेड विद अस फॉर द पीटी प्रोग्राम, राइट, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। तो व्हाट वाज योर फीडबैक ऑफ हम्म। दैट समवेयर? यस सर। जो आपको लगा कि भाई हमने हेल्प किया हो या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वीड लव टू नो फ्रॉम यू। तो आपके पीटी प्रोग्राम का मुझे एक दोस्त ने, मतलब इंटरव्यू में जो दोस्त बने थे उन्होंने रिकमेंड किया था। तो काफी जगह मुझे, मतलब ऐसे कोई वो बात नहीं है, बट काफी जगह बच्चों ने कहा गलत है कुछ, मतलब वो ग्रिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने हम्म। कहा मैं खुद जाके जज करूंगा यार, बाद में पता चलेगा। बट सर ऑनेस्टली मैंने कुछ आईएएस आईपीएस वालों के भी बोर्ड दिया हूँ, वो जेपी सिद्धार्थ में डेली सूट वूट पहन के पहुंच जाना हम्म। वहीं से बगल से। तो वहां से बहुत अच्छा था सर आपका, हम्म। जेन्युइनली बहुत अच्छा था। आप लोगों ने टाइम लगाया था, और एक एक चीजों पर जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछा था। तो मुझे सच में लगा था कुछ कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे यू जेन्युइनली फील कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूव होगा, इस एरिया में इम्प्रूव होगा। लोग कहते हैं इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो करंट अफेयर्स, कहाँ इम्प्रूव करूँ? हम्म। वो जब मैं वीडियो देखा ऑनलाइन वाला, मैं पहले मैं शायद एक ही ऑनलाइन वाला किया हूँ, तो वो आप पे ही था। बट मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं लगी, और जेन्युइनली आई लव्ड इट। तो एनी अदर, मतलब जो आपके इंटरव्यू में दोस्त है, आई थिंक उन्होंने ही फिर बताया आपको कहाँ क्या, तो बाकी उन लोगों का, दोस्तों का कुछ हुआ है, किया उनका क्या रहा? नहीं सर, नहीं हुआ है। चलो, एनी हाउ वी डू होप दैट उनका भी इन द फ्यूचर अटेम्प्ट्स होता है, दे आल्सो इम्प्रूव एंड चेंज एंड ग्रो फ्रॉम देयर। तो इन दिस प्रोसेस अश्विनी, एक ये भी रहता है कि बहुत बार लोग प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की कुछ कुछ कॉपीज देखते हैं। तो वर देयर एनी पर्टिकुलर हम्म। टॉपर्स दैट यू रियली रेफर टू कि भाई इनकी कॉपी जीएस के लिए या ज्योग्राफी के लिए या कुछ किसी किसी भी सब्जेक्ट के लिए दैट यू रेफर टू अ लॉट? टॉपर कॉपी, एक टॉपर कॉपी, और एक जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें जो टॉपर है उनकी कॉपी, हम्म। फॉर द प्रेजेंट एग्जाम दैट यू आर राइटिंग। हम्म। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी टॉपर कॉपी का देखने का ट्रिक ये थी, उस टॉपर की अगर मुझे मार्कशीट मिलेगी तो मैं उसके मार्क्स देखूंगा। हम्म। उस मार्क्स में उसमें किस जीएस या उसके ऑप्शनल अगर मुझसे कोइंसाइड कर रहा है तो वो जिसमें अच्छे हैं मैं उसी की कॉपी लूंगा। ऐसा नहीं अंधा चलूंगा, उस अगर वो टॉपर है तो कुछ भी उठा लूंगा सब कुछ मार्केट से। मुझे हम्म। वो चेरी पिकिंग करनी है। तो मैं एक हमारे स्कूल के, सॉरी हमारे कॉलेज के, दयाल सिंह कॉलेज, देयर वाज सत्यम गांधी है या 10। तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे सर। हम्म। मुझे भी लगा, मैं 2019 में ज्वाइन हुआ था ही, 2021 आई थिंक, और 2020 2020 ही में थे सिक्योर्ड आई डी या थिंक। 10। हाँ। हाँ सर। तो उनकी नोट्स मैंने जरूर रेफर करे। एक हम्म। पर्सनल अटैचमेंट भी लग रहा था, भाई अपना बंदा है, अपने हम्म। कॉलेज का, इनके ही पढ़ो। और मैंने और भी बहुत सारे टॉपर थे, मतलब मुझे पता नहीं है सर सच भी मैंने कितने सारे नोट्स लिए, मैंने पढ़े समझे। ऐसा नहीं होता है जो भी बंदा टॉपर है ही इज हम्म। आउटशाइनिंग एवरीवन एल्स। जो बंदे बाहर भी हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या करूं। अ, तो बहुत सारे टॉपरों के लिए सिलेक्टेड उनके आइटम्स को अपनी नोट्स में डाला, या उन्हीं का पन्ना फाड़ के अपने पन्ने में लगा के उसमें साइड में लिखना, या उनका पुराना हो गया तो काट के अपना नया लिख देना। ऐसे करके मैंने जीएस 1 2 3 4 चारों के वो जो क्लियर बैग जो आता है फाइल वाला उस पर रखा। और ऐसे मैंने पूरा कंबाइन किया था। और टॉपर्स की कॉपी इसमें ही आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हो स्टार्टिंग में, जैसे बच्चों को लगता है क्या करें क्या करें। तो मैंने एक चीज अपनी सिद्धांत बनाई थी कि मैं कॉपी वही लिखूंगा, आंसर वही लिखूंगा जहां पे मैं इवेल्युएट कर पाऊं खुद को। मैं अंधे में आंसर राइटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सर मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल में यही प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने गलत चीजें सीख ली थी। हम्म। उसको मुझे अनलर्न करने में बहुत प्रॉब्लम लगी थी। तो मैंने कहा मैं वही चीज करूंगा जो इवेल्युएटेड हो, और उस बंदे ने या तो रैंक हासिल किया हो, या तो कोचिंग में अगर उसने अच्छा लिखा हो, मैं पढ़ के भी समझ जाऊंगा उसने अच्छा लिखा है, तो इतनी नॉलेज हो गई थी। तो ये ऐसे मैंने अपनी टॉपर्स कॉपी और ये करंट अफेयर्स, हाउ सॉरी डिड यू कम वो टू दिस टॉपर वाले की। कंक्लूजन कि मुझे मुझे कुछ चीजें अनलर्न करनी है? मैंने उनकी टॉपर कॉपी की देख के, टॉपर कॉपी जो भी मैंने जैसे भी आंसर लिखे अपने रूम पर बैठ के, मेरा एक दोस्त था वो भी साथ में ही कर रहे थे हम लोग प्रिपरेशन। तो दोनों लोग साथ में लिखे, वो भी अपना लिखता था मैं भी अपना लिखता था, चेक कर लेते थे एक दूसरे के, और नहीं तो अपने पर्सनली चेक कर लेते थे। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू राइट द टेस्ट, चूंकि मुझे ऑप्शनल खत्म होने के बाद टेस्ट में मिले थे, मैंने कहा यार इसमें तो 50 नंबर भी नहीं आ रहे हैं 250 में से, ये क्या हो गया यार। तो उन्होंने कहा ऐसे लिखना शुरू करो, ऐसे लिखो, ये गलत लिखा हुआ है। आई वॉज राइटिंग वेरी शॉर्ट सेंटेंस, उसने कहा हम्म। ब्रेविटी दिखाओ। वो ब्रेविटी के चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा, मतलब हार्डली एक स्टेटमेंट में 3 वर्ड होंगे और एक हम्म। एग्जाम्पल भी नहीं।
तो उस चीजों को भी कलेक्ट करना। तो मैंने कहा आंसर राइटिंग कम करो, पहले कंटेंट तो इतना डिसेंट कलेक्ट कर लो कि भाई आंसर राइटिंग हो जाएगी। एक सफिशिएंट प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई है तो यू विल बी एबल टू डू इट। बट कंटेंट ही नहीं है तो लिखोगे क्या, कचरा लिखोगे, तो कचरे में थोड़ी ना मार्क्स मिलेंगे। यू हैव टू राइट गुड थिंग्स। तो ऐसे ही है सर। I think over time you developed your taste and you have a lot of confidence naturally हम्म। in own sense of self and ये सारी चीजें आपको काफी हेल्पफुल रही। तो आई थिंक अश्वनी, इन जनरल इफ देर इज सम पीस ऑफ एडवाइस दैट यू लव टू गिव यू, कि भाई कोई अगर तैयारी करना शुरू कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एज अ पार्टिंग जेम ऑफ विजडम फ्रॉम यू। अब मेरी एज भी इतनी छोटी है, मैं कोई उपदेश देने वाली उम्र में तो हूँ नहीं। लेकिन यही कहूंगा कि प्रोसेस को एंजॉय करो और कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई से प्रेम रखो। अब रिजल्ट का क्या कर सकता हूँ। कुछ कुछ मेरे साथ वाले थे जो इंटरव्यू में टेलीग्राम ग्रुप पर थे, उनकी स्टोरी देख के बहुत दुख लगता है कि इतने सारे अटेम्प्ट हो गए बेचारे, दे आर आउट ऑफ साइकिल, और उस पे भी रोजगार नहीं है और समस्या घर पे भी है। बट मैं क्या कहूँगा, अगर पॉसिबिलिटी है तो कोई जॉब ले लो। मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, अदर देन ज्वाइनिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरे पास बीए डिग्री थी, मेरे पास एमए भी नहीं थी कि मैं ज्योग्राफी में कहीं से एमए कर लूं। और उसके बाद मैंने कहा अगर मैं एमए में फंस गया तो घर वाले मुझे नौकरी पर लगा देंगे और ये सपना सपना ही रह जाएगा। मैंने कहा यार 2-3 साल की बात है, ठीक है, थोड़ी समस्या है, झेल लेंगे, घर पे भी बता दिया था। अगर दिल से है तो लगा देना चाहिए। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तो कम से कम दिल से लगाना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर करके एकदम इवेल्युएट करके, और अब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए पढ़ने के बाद। तो वही है, प्रोसेस को एंजॉय, पढ़ाई लिखाई से प्यार रखो और प्रेम रखो, ये आई सब। थिंक एंड वन थिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ, आपने बोला कि भाई आपकी एज नहीं है, क्या है नहीं है, वन थिंग दैट एनीबडी कैन लर्न फ्रॉम यू इज योर लाइटनेस। आप एब्सोल्युटली। बहुत मतलब मतलब दिस कॉन्वर्सेशन हैज बिन लाइक अ जॉय, मतलब मैं हंस रहा हूँ पूरे टाइम, मुझे मजा आ रहा है बात करने में। एंड ये रेयर होता है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। जस्ट बाय बीइंग इन अ रूम आप लोगों को, आई एम श्योर दैट योर फैमिली ऑल्सो सेज दिस, आई एम श्योर पीपल अराउंड यू ऑल्सो से दिस, कि भाई आप हल्का कर देते हो चीज़ों को। तो दैट इज हम्म। समथिंग आई फील दैट एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम यू, एंड दैट इज समथिंग दैट दे शुड अप्लाई टू देयर लर्निंग जर्नी ऑल्सो, कि भाई हल्का रखो, मजा करो, अच्छे से पढ़ोगे, सब बढ़िया लगेगा, सब सही रहेगा। सो थैंक यू अश्वनी फॉर योर टाइम, इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड कंग्रेचुलेशन वन थैंक मोर। यू सर। Absolutely. It was थैंक यू सर। wonderful थैंक यू। talking with you, Ashwini, and I tell you, ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना सर्विस में भी आप, एक तो अपना रिकॉग्निशन अच्छा बनाओगे, एक अपने पियर्स, और वो भी मतलब एज अ टीम बिल्डिंग हम्म। एक्सरसाइज बहुत अच्छा। ये जो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, इट कनेक्ट्स विद एवरीवन, वो बहुत हेल्प करेगा, खासकर अगर यूनिफॉर्म में आओगे तो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड द वे यू क्या कहते हैं, एफर्टलेस एफर्टलेस तरीके से, कैजुअल तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर देते हो, द सेम वे इट विल बी वेरी गुड टू कमांड ऑल्सो, बिकॉज आपको फिर फॉर्मल नहीं होना पड़ेगा, आपको पता है कि क्या कर बुलवाना है, क्या करवाना है, बट हम्म। आप हंसी मजाक में उसको बोल भी दोगे और काम भी हो जाएगा। तो जस्ट आई बिलीव दिस एटीट्यूड वुड बी वेरी, इज वेरी यूनिक बट a very good attitude you have. All the best. You'll be a very good civil servant for sure. थैंक यू सर। थैंक यू। एंड अगर अगला अटेम्प्ट भी दे रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू सर। अब तो ठीक है, मतलब देता और रहूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेंटली मतलब स्टेबल हुआ हूँ, थोड़ा सा प्रेशर सही हट लग गया रहा है। बहुत ज्यादा, आपने अपनी फैमिली को हाँ प्राउड सर। कराया है, एंड लाइक you've lived up to all of their expectations, and like I'm sure you will exceed them even further। तो चलो, उम्मीद है सर। बिल्कुल हमें भी उम्मीद है थैंक आप यू सर। करते थैंक रहिए। यू।